स्पेस के अनंत अंधेरों में सैटर्न का एक छोटा चांद एनसेलेडस चमक रहा है। आप सोच नहीं सकते कि इस ठंडे और दूरी से ही भरे जगह में जिंदगी के असर मिल सकते ही हैं। लेकिन इस चांद के अंदर कुछ ऐसा उबाल रहा है जो पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला चुका है। क्या ये सिर्फ बर्फ है या एक जीवन का अस्तित्व छिपा है? कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने जब एनसेलेडस के पास से ही गुजर किया तो साइंटिस्ट्स को मिला कुछ अनोखा। बर्फ के अंदर से फाउंटेन्स की तरह गाइजर्स फूट रहे थे। ये दिखता है कि एनसेलेडस के अंदर कुछ ज्यादा ही गर्म छुपा है। लेकिन सैटर्न के इतने ठंडे महल में गर्म समुंदर का होना कैसे मुमकिन है? पहले तो सब ने सोचा ये सिर्फ बर्फ के एक्सप्लोजन्स है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी सुनाता है। कैसिनी ने गैसेस और पार्टिकल्स का कॉम्पोजिशन एनालाइज करते हुए पाया कि इसके अंदर लिक्विड वाटर मौजूद है। ये पानी उबाल रहा है, फिर भी बर्फ के पर्दे के नीचे बंद है। आखिर कैसे और क्या? साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसी बातें चलने लगी जैसे किसी पुराने राज को फिर से ही जिंदा कर रहे हो। एनसेलेडस का अंदरूनी समुंदर हाइपर एक्टिव है, कांस्टेंट हीट जनरेट कर रहा है। सैटर्न के ग्रेविटेशनल खींच की इफेक्ट से ही इस चांद का पेट लिटरली स्ट्रेच और स्क्वीज होता है। इस प्रोसेस से ही फ्रिक्शनल हीट बनती है जो समुंदर को उबलने पर मजबूर करती है। अब समझ लीजिए जैसे कोई मेटल रॉड बार बार बेंड कर रहे हो, वो गर्म हो जाता है। बिल्कुल वैसा हाई सैटर्न एनसेलेडस के अंदर करता है। टाइडल फोर्सेस उससे नीड करती है, एनर्जी रिलीज होती है और बर्फ के नीचे पानी गर्म हो जाता है। ये छुपी हुई ऊर्जा हाई उसका उबलता हुआ समुंदर बन गई है। कैसिनी ने जब अनगाइजर्स के पार्टिकल्स कलेक्ट किए तो अनमेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए गए। ये वही मॉलिक्यूल्स है जिनसे जिंदगी की शुरुआत होती है। यानी एक उबलता समुंदर, ऑर्गेनिक्स और एनर्जी सोर्स तीनों मिलकर जिंदगी के लिए परफेक्ट रेसिपी बना रहे हैं। क्या एनसेलेडस पर लाइफ सच में है? साइंटिस्ट्स के लिए ये आइडिया हैराकर डीन वाला था। क्या हम सैटर्न के चांद पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ढूंढ रहे हैं? अगर एनसेलेडस के समुंदर में माइक्रोबियल लाइफ है तो इसका मतलब है हम यूनिवर्स में अकेले नहीं। ये ख्याल हाई स्पाइन चिलिंग है, जैसे खामोशी में किसी ने हमारा नाम लिया हो। एनसेलेडस की सरफेस देखिए तो पूरी बर्फ से ढकी हुई है, लेकिन क्रैक्स और फिशर्स से कंटिन्यूअसली वेपर और आइस पार्टिकल्स स्पेस में शूट कर रहे हैं। ये फिशर्स टाइगर स्ट्राइप्स कह दिए गए हैं और ये डायरेक्टली उसके अंडर आइस ओशन से ही कनेक्टेड है। इनसे ही हर वक्त उबलता पानी निकलता रहता है। एनसेलेडस के गाइजर्स के जेट्स इतने पावरफुल है कि उन्हें स्पेस तक थ्रो किया जा सकता है। सैटर्न के रिंग्स के ईरिंग को यही मटेरियल भर देता है। मतलब एक छोटा चांद अपने प्लैनेटा के डेकोरेशन को फ्यूल कर रहा है। ये कॉस्मिक कोऑपरेशन का अद्भुत नजारा है जो केवल डीप स्पेस हाई दिखा सकता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि बर्फ के अंदर भी वोल्केनो हो सकता है। साइंटिस्ट्स इन गाइजर्स को क्रायो वोल्केनोस कहते ही हैं। ये लावा नहीं बल्कि लिक्विड वाटर और आइस इजेक्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए एक दुनिया जहां गर्म पानी और बर्फ एक साथ डांस करते हैं, जैसे आग और बर्फ की प्रेम कहानी। इस समुंदर के उबलने का राज प्योरली फिजिकल नहीं, केमिकल भी है। कैसिनी के इंस्ट्रूमेंट्स ने इंडिकेट किया कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ये हाइड्रोजन टैप बनता है जब पानी और रॉक का कांटेक्ट होता है, मतलब हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी चल रही है। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जो अर्थ के ओशियंस के फ्लोर पे होती है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जैसे अर्थ के समुंदर के नीचे लाइफ के इंक्यूबेटर्स होते हैं, वैसा ही कुछ एनसेलेडस पार भी हो सकता है। आप सोचिए अगर डीप स्पेस के इस फ्रीज होने वाले कांड में लाइफ सरवाइव कर सकती है तो यूनिवर्स के पॉसिबिलिटीज अनंत है। एनसेलेडस अब हमारे क्यूरियोसिटी का सेंटर बन गया है। एनसेलेडस का रेडियस सिर्फ 252 किलोमीटर्स के आसपास है, लेकिन उसकी जियोफिजिकल एक्टिविटी किसी बेड प्लैनेट को टक्कर देती है।
हर रोटेशन के साथ सैटर्न उससे डिफॉर्म करता है और ये डिफॉर्मेशन हीट में बदल जाती है। इस हीट से ही बर्फ पिघलती है, पानी उबलता है और गाइजर्स बैठ जाते हैं। ये साइकिल लगातार चल रही है। ये प्रोसेस इतनी स्टेबल है कि हजारों सालों से ही उबलने वाला ये समुंदर कांस्टेंट बना हुआ है। साइंटिस्ट्स ने मॉडल बनाकर एस्टिमेट किया कि हीट लॉस और गेन परफेक्ट बैलेंस में है। मतलब ये उबलता जल ना तो पूरी तरह इवेपोरेट हो सकता है, ना ही जम सकता है। एनसेलेडस एक नेचुरल इक्विलिब्रियम पार चल रहा है। इस उबलते हुए समुंदर के नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा है। बर्फ के लेयर के वेट के नीचे पानी लिक्विड बना रहता है। जितना अंदर जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। ये हाई रीजन है कि उबलना यहाँ एक बैलेंस एक्ट है, नॉर्मल सेंस में नहीं, पार एनर्जी साइकिल के फॉर्म में। कैसिनी मिशन ने मल्टीपल फ्लाईबाइज के दौरान इस चांद के मैग्नेटिक फील्ड को भी मैप किया। डेटा से ही कंफर्मेशन मिला कि वाटर के ओशन कंडक्टिव है, जिसमें सॉल्ट्स डिसोल्व है। ये काफी एविडेंस देता है कि अंदर एक रियल ओशन प्रेजेंट है। मतलब एनसेलेडस सिर्फ आइसी रॉक नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ समुद्री वर्ल्ड है। सैटर्न के मैग्नेटोस्फेयर और एनसेलेडस के गाइजर्स में इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शंस भी डिटेक्ट हुए। ये प्लाज्मा और आयोन्स का एनर्जेटिक डांस है। इससे पता चलता है कि एनसेलेडस के एनवायरनमेंट में एक्टिव केमिस्ट्री चल रही है, जैसे कोई अनसीन लैब जहां नेचर खुद एक्सपेरिमेंट कर रही है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि सैटर्न के इतने दूर किसी छोटे चांद पर भी ऐसी गर्म एक्टिविटीज चल सकती है। ये तो हमारे कॉन्सेप्ट को चेंज कर देता है कि जिंदगी के लिए सिर्फ सनलाइट जरूरी होती है। एनसेलेडस आईएससी गलत साबित करता है। वहां डार्कनेस में भी लाइफ के चांसेस है। कैसिनी का आखिर फ्लाईबाय सेंटिमेंटल मोमेंट था। स्पेसक्राफ्ट ने अपना अंतिम डेटा भेजकर सैटर्न के एटमॉस्फेयर में डाइव लिया, लेकिन उसके भेजे ह्यू रीडिंग्स अब भी एनसेलेडस के उबलते समुंदर के रहस्य को समझने में उसे किए जा रहे हैं। ये मिशन टेक्निकली समाप्त हो गया, पर कहानी अभी जिंदा है। आज साइंटिस्ट्स नेक्स्ट जनरेशन मिशन प्लान कर रहे हैं, जिसे एनसेलेडस विजिट करना है। एनसेलेडस ऑर्बिलैंडर कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया है, जो वहां लैंड करके ओशन सैंपल्स एनालाइज करेगा। ये एक हिस्टोरिक क्वेस्ट होगी लाइफ के ट्रेसेस ढूंढने की। अगर सफल हुआ तो हमारी यूनिवर्स समझने की अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। कई लोग कहते ही हैं कि अगर लाइफ कहीं और एग्जिस्ट करती है, वो एनसेलेडस या यूरोपा पार होगी। ये दोनों आइस कवर्ड ओशियंस वेल चांद है। एनसेलेडस अपनी गाइजर्स से ही अपने सीक्रेट्स खुद एक्सपोज कर रहा है। ये कॉस्मिक विसल ब्लोअर है जो ह्यूम कह रहा है, इधर देखिए कुछ जिंदा है। पर सोचिए, अगर वहां माइक्रोब्स मिले तो क्या हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे होंगे? स्पेस एक्सप्लोरेशन के एथिक्स भी इस स्टेज पर क्रूशल हो जाते हैं। क्या हम अननेचुरल इकोसिस्टम्स को कंटामिनेट नहीं करेंगे? ये सवाल हमेशा हमारे साइंटिफिक जुनून के साथ साथ चलेगा। अब ये मान लीजिए, हम हर मिशन के साथ कॉस्मिक बाउंड्रीज तोड़ रहे हैं। एनसेलेडस एक बीकॉन बन गया है डीप स्पेस रिसर्च के लिए। हर बर्फ के पार्टिकल में एक कहानी लिखी है, हर गाइजर एक सिग्नेचर है नेचर की क्रिएटिविटी की। ये स्पेक्टेकल सबसे अद्भुत है। एनसेलेडस के उबलते समुंदर का स्टडी ह्यूम ये सिखाता है कि लाइफ के पाथ्स अनप्रेडिक्टेबल है। जब एनर्जी, लिक्विड वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो क्रिएशन का स्पार्क ऑटोमेटिक होता है। यूनिवर्स के कानून में बस एक विस्पर है, जिंदगी कभी रुकती नहीं। आपको याद होगा, पहले ही हम सोचते थे सिर्फ अर्थ हाई जिंदगी के लिए परफेक्ट है, लेकिन अब हमें पता है जिंदगी अडेप्टेबिलिटी का नाम है। एनसेलेडस का उबलता समुंदर ये प्रूफ है कि कॉस्मोस भी एक्सपेरिमेंटेशन करता है। वहां भी केमिकल सिम्फनी चल रही है। साइंटिस्ट्स अब भी गाइजर्स के टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन और कंसिस्टेंसी पर मॉडल्स बना रहे हैं। हर नए सिमुलेशन में कुछ नया मिलेगा।
एनसेलेडस के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन समझना ह्यूम एक्सोप्लैनेट्स के ओशियंस समझने में भी मदद करेगा। ये एक ब्लूप्रिंट है कॉस्मिक हीटिंग का। स्पेस टेलीस्कोप्स और कंप्यूटेशनल मॉडल्स के सपोर्ट से अब हम और डीप डाइव कर रहे हैं। एनसेलेडस के गाइजर्स जैसे एक्सोप्लैनेटरी ट्रेसेस के लिए ट्रिगर्स बन रहे हैं। जो टेक्निक यहाँ काम कर रही है वो फ्यूचर के मिशंस को गाइड करेगी। ऐसी रिसर्च ह्यूमैनिटी के लिए अमूल्य है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पार सबसे रेसिलिएंट है। अगर वैसी हाई स्पीशीज एनसेलेडस पार भी है तो वो वैक्यूम और रेडिएशन एनवायरनमेंट्स में सरवाइव कर सकती है। ये हमारे लाइफ डेफिनेशन को रीराइट करेगा। यूनिवर्स के हर कोने में पॉसिबिलिटीज छिपी हैं। एक समय था जब ह्यूमंस सिर्फ अपनी दुनिया तक सीमित थे, और एनसेलेडस जैसी डिस्कवरीज ह्यूम याद दिलाती है कि साइंस इमेजिनेशन से भी आगे जा सकती है। ये उबलता ओशन यूनिवर्स के कैनवस पार लिखा हुआ एक कॉस्मिक पोएम है। हर ड्रॉप एक रहस्य है। एनसेलेडस का सरफेस कैमरा के लिए एक बर्फीला मिरर बन जाता है। हर सनलाइट रिफ्लेक्शन एक और मिस्ट्री को उजागर करता है। ये आईसी ग्लोब सैटर्न के ग्रेविटी के साथ एक यूनिक रिदम में नाचता है। आप देखिए जैसे किसी कोल्ड बैले का लाइव परफॉर्मेंस हो। स्पेस एजेंसीज चाहती है वहां कॉन्टैमिनेशन फ्री एक्सप्लोरेशंस चलाएं। इसलिए फ्यूचर प्रोब्स स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। हर इंस्ट्रूमेंट केयरफुली सैनिटाइज किया जाएगा ताकि एलियन बायोस्पेस सेफ रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है जितनी क्यूरियोसिटी। एसिनी के टाइम के बाद से प्लैनेटरी प्रोटेक्शन एक न्यू डिसिप्लिन बन गया है। साइंटिस्ट्स हर मिशन से पहले एथिकल ब्लूप्रिंट बनाना शुरू करते हैं। एनसेलेडस एक एग्जाम्पल है कि नॉलेज और केयर दोनों साथ चल सकते हैं। एक्सप्लोरेशन बिना रिस्पेक्ट के अधूरा है। इस चांद के उबलते समुंदर के वाइब्रेशंस सैटर्न के फील्ड तक महसूस किए गए। मैग्नेटिक रीडिंग्स ने प्रूफ दिया कि एंटायर बॉडी डायनामिक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बल्कि लिविंग सिस्टम जैसा रिएक्ट करता है। एक आईसी बॉडी में लिविंग पल्स, क्या ये कॉस्मिक आयरनी नहीं? आप इमेजिन कीजिए अगर फ्यूचर में ह्यूमंस वहां जाकर ड्रिल कर पाए और ओशन सैंपल लेकर आइए। जब वो पहली ड्रॉप माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगी, शायद हम अपनी कॉस्मिक एंसेस्ट्री डिस्कवर कर लें। हो सकता है जिंदगी एक हाई फॉर्मूला से हर जगह पिद्दी है। ये रियलाइजेशन विश्व को बदल देगा। एनसेलेडस के उबलने की कहानी एक वार्निंग भी है। एनर्जी सिस्टम चाहे कितना भी स्टेबल लगे, चेंज उसका नेचर है। ये ह्यूम सिखाता है कि इक्विलिब्रियम के अंदर भी इंटरनल स्टॉर्म्स छिपे हो सकते हैं। नेचर एक आर्टिस्ट है जो एक्सट्रीम्स में ब्यूटी पैदा करती है। तो आपसे सवाल है, क्या ये उबलता समुंदर सिर्फ जियोलॉजिकल वंडर है या कॉस्मिक ओरिजिन का क्लू? शायद जवानियों के लिए एनसेलेडस एक सिंबल बन चुका है। एक्सप्लोर, लर्न और रिस्पेक्ट। डीप स्पेस की हर कहानी में एक मिरर है जो हेम खुद को समझने में मदद करता है। आखिर में जब हम सैटर्न के चक्कर लगाते हुए एनसेलेडस को देखते हैं तो लगता है जैसे ही यूनिवर्स अपनी आंख मर रहा हो। देखा, जिंदगी उस जगह भी है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। ये उबलता समुंदर एक कॉस्मिक एंथम है जो इटर्निटी में गूंजता रहेगा।